नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महाकुंभ प्रयागराज का दिया निमंत्रण। लोरदा गया पीठाधीश्वर स्वामी वेंकटेश परमाचार्य जी महाराज ने सभी भक्तों को आमंत्रण किया कि साथ ही नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रणाचार्य जी महाराज को आमंत्रित किया एवं नर्मदा की पुकार चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को महत्व बताया एवं कुंभ में दान पुण्य का महत्व बताया। तो जो भी भक्त दान करना चाहे वो ऑनलाइन दे सकता है। लोरदा से मनोज तापड़िया की रिपोर्ट। जय श्रीमन नारायण। अभी हमारे बीच में गया पीठाधीश्वर स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज गया पीठाधीश्वर पधारे हैं। वो अपने लोहारदा, कांटाफोड़, सतवास, नेमावर क्षेत्र के सभी भक्तों को महाकुंभ में आमंत्रित करने आए हैं इलाहाबाद के लिए। स्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव, ये महाकुंभ का महत्व क्या है? जय श्रीमन नारायण। मनोज तापड़िया जी के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय श्रीमन नारायण। हमारे सनातन धर्म में बहुत से उत्सव पर्व आते रहते हैं और हमारे सनातन धर्मावलंबी उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। उन्हीं उत्सवों में एक उत्सव कुंभ के रूप में आता है। 4 जगहों पर पूरे भारतवर्ष में ये कुंभ लगती हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में 12 वर्षों पर प्रत्येक जगह कुंभ लगता है। 6 वर्षों पर अर्ध कुंभ के रूप में 2 जगह लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार, और 12 वर्षों पर नासिक और उज्जैन में कुंभ का समायोजन होता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ बड़ा ही संयोगपूर्ण आया है। हमारे संत महात्मा आचार्य महर्षि बताते हैं कि इस बार का कुंभ 12 वर्ष परिपूर्ण होने के बाद, 12 कुंभों के 12 वर्षों के परिपूर्णता के उपलक्ष्य में इस बार का कुंभ 144 वर्षों के समय से लगा। तो इस बार का प्रयागराज का कुंभ बड़ा ही अनुपम है, अद्भुत है, भव्य है एवं दिव्य भी है। प्रयागराज जी में सभी संत महात्मा, भारतवर्ष के सनातन धर्मावलंबी, अनेकानेक पंथों के, अनेकानेक मार्गों के, अनेकानेक संप्रदायों के महापुरुष वहाँ पर विराजमान। श्रुति भी कहती है, दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर शरीर में संतों का दर्शन मिले जाना ही मानव तन का साफल्यता है। और प्रयागराज जी में आना, जहाँ पर भरत जी महाराज आए हैं, जहाँ राम जी महाराज आए हैं, जहाँ तीनों नदियों का पावन संगम हो, उस संगम तीर्थ क्षेत्र में बेणी माधव भगवान के पावन सानिध्य में इस वर्ष नूतन नव वर्ष में 13 जनवरी से 13 फरवरी तक भव्य एवं दिव्य कुंभ का समायोजन हो रहा है। आप सभी भक्तों से सादर अनुरोध है कि आप सब निसंकोच आएँ। वहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है, और इस सनातन धर्म के महापर्व पर अपने जीवन के अलभ्य लाभ का आनंद उठा दें। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कुंभ लगता क्यों है। जब देवासुर संग्राम के समय में समुद्र मंथन हुआ, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण के प्रेरणा से देव और दानव दोनों मिल करके जब समुद्र का मंथन किए, तो उसमें से भगवान स्वयं श्रीमन नारायण धनवंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। चूँकि देवता थोड़े कमजोर दैत्यों ने उस कलश को लेकर के चारों तरफ भगे, और भगने के बाद जब भगवान मोहिनी रूप लेकर के अवतरण हुए, तब उस कलश को लेकर के और देवताओं को अमृत पान कराया। उसी भागने के क्रम में इस धरा धाम पर जिन 4 जगहों पर अमृत बूंद गिरा, उन्हीं जगहों पर कुंभ का प्रचलन, कुंभ के प्रथा चली। तो ये कब का है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनादि काल से, पौराणिक काल से, सनातन काल से है। जब से हमारा सनातन है, जब से हमारी पुराण है, तब से ये परंपराएं कुंभ की चली आ रही है। ये आज की नहीं है। प्रयागराज कुंभ भी स्वयं 144 वर्षों बाद लग रहा है। तो ये हजारों सालों की पुरानी परंपरा है, और जब इतनी प्राचीन परंपरा हो जाती है तो पौराणिक हो जाती है। तो व्यवहार दृष्टि से देखा जाए, या शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए, या संत दृष्टि से देखा जाए, तो तीनों दृष्टियों से या फिर किसी दृष्टि से देखा जाए, जहाँ पर विचारों को त्याग करके, जहाँ पर भावनाओं को त्याग करके, जहाँ पर जाति का त्याग करके, जहाँ पंथ को त्याग करके, जहाँ मजहब को त्याग करके, जहाँ पर सारे तथ्यों को त्याग करके एक मानवता के नाते धर्म के प्रति समर्पण की भावना अगर कहीं देखनी हो, तो प्रयागराज जैसे कुंभ में आकर के आप देख सकते हैं।
कि एक घाट पर ब्राह्मण भी स्नान कर रहा है, क्षत्रिय भी स्नान कर रहा है, वैश्य भी स्नान कर रहा है, शूद्र भी स्नान कर रहा है। यही तो हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, यही तो हमारे सनातन धर्म की एकमात्य है कि हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन जब सनातन धर्म पर बात आती है तो हम सब एकजुट हैं, हम सब इकट्ठे हैं और वहाँ हम गंगा जी में डुबकी लगा करके अपने पापों को प्रक्षालित कर लेते हैं। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है और ये केवल हमारे यहाँ ही हो पाता है, अन्य कहीं विचारधाराओं में नहीं है। तो इस बार का कुंभ बड़ा ही दिव्य है, अच्छे संयोग है। तो पुनः मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि उन्हीं 4 बूंदों में से गिरी हुई अमृत बूंदों में से प्रयागराज जी, जहाँ पर इस वर्ष माघ मकर गत रवि जब हुई, सभी तीर्थों के आगमन प्रारंभ हो चुका है। अभी 5 दिन बाद ही 13 तारीख से महाकुंभ का आगाज़ होगा। तो आप सभी पधारें, वहाँ समुचित व्यवस्था है, जिसमें अपने गया जी और पुष्कर जी का भी शिविर है। तो हम सभी नागौरिया मठ से जितने भी संबंधित पूज्य श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य, श्री नागौरिया पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी सरकार से जुड़े हुए भक्तजन हैं, आप सब पधारें। आप सबके रहने की समुचित व्यवस्था है। श्री त्रिदंडी देव परमार्थिक सेवा शिविर के नाम से अपना शिविर है। सेक्टर नंबर 13 शंकराचार्य मार्ग पद्म माधव चौराहा के पास अपनी शिविर लगी है। आप आएँ, आ करके गंगा स्नान करके तीर्थों का आनंद लें, तो अपने जीवन को धन्य बनावे। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आपने नर्मदा की पुकार के माध्यम से मनोज तापड़िया संवाददाता को जो सिंहस्थ जो महाकुंभ के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।